फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हम देख चुके थे कि 14वीं आयत में लिखा था दूसरी विपत्ति बीत चुकी और देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पद 15 से जो है अध्याय के अंतिम आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पद 15 से आगे। और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। सातवीं पत्ती या सातवीं तुरही जब स्वर्गदूत ने फूकी, आपको याद हो फिर से रिमाइंड कराऊं, सातवीं मोहर जब मेमने ने खोली थी तो 7 स्वर्गदूत तैयार हुए थे और 7 स्वर्गदूत जो है वो तुरियां फूकने लगे थे। तो हमने 6 स्वर्गदूतों को देख लिया था। आज 7वें स्वर्गदूत के विषय में कि जब उसने तुरही फूकी तो परमेश्वर की महिमा वो 24 प्राचीन और चारों प्राणी करके करने यह कह के कहने लगे, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तेरा राज्य युगान युग बना रहे और तेरा राज्य पृथ्वी पर आ गया है। सो ये वो समय था, 7वीं तुरही का समय वो है जो अंतिम न्याय के लिए जो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में भी आया है। सो जैसा मैंने कहा कि यूहन्ना को हालांकि वो सीरियल वाइज लिख रहा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे जो है हमने 5वें अध्याय में उन आत्माओं को देखा था जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे थी, जो 20वें अध्याय में भी थी। फिर हमने ये देखा 11वें अध्याय में, 11वां अध्याय फिर 20वें अध्याय से रिलेट करता है। सो इस प्रकार की चीजें हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी और इस रीति से परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। सो आए मेरे साथ में 7वीं मोहर 7वीं तुरही जो है उसके फूकने पर जो परिणाम हुए वो क्या हुए। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और कल हमने जो देखा था वो 2 परमेश्वर के गवाह जो जैतून के 2 वृक्ष थे या 2 जलते हुए दीपक थे जो पृथ्वी पर भेजे गए थे उस 3.5 साल के काल में, जब एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी का राज्य था। और जब मसीह विरोधी का राज्य पूरा हुआ वो 3.5 साल के बाद में 7वीं तुरही जो है वो फूकी गई। और 7वीं तुरही पर फूकने पर जो है उसके बाद ये हुआ कि परमेश्वर के प्रकोप का जो है वो ये कि पृथ्वी पर न्याय किया जाए। सो 7वीं तुरही जो है वो न सिर्फ एंटी क्राइस्ट के राज्य के बाद वरन मसीह के द्वितीय आगमन और न्याय के समय के विषय में बताती है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो 20वां अध्याय से भी रिलेट करती है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे
कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। और जैसे प्रभु इस मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया भी था कि ये प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब पृथ्वी पर जो शैतान का राज्य था वो समाप्त नहीं हुआ था। इस तुरही के फूकने पर ऐसा लगता है कि शैतान जो है उसको परमेश्वर पनिशमेंट दे चुके हैं, उसको बांध चुके हैं, जो हमको 19वें अध्याय में देखने को मिलता है और 19 और 20 अध्याय में। शैतान जो है वो बांध दिया गया और उसका भी जजमेंट जो है न्याय के लिए किया गया। अब जब शैतान और उसके लोग नहीं हैं तो परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होने लगी और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए स्थापित हो गया। राज्य के लिए जो शब्द आया है वो बेसिलिया, रॉयल किंगडम, रॉयल डोमिनियन, परमेश्वर का राज्य। और वर्ड इस पृथ्वी पर तो कॉस्मिकोस, और इस शब्द से कॉस्मोस शब्द बना। और कॉस्मोस मतलब गैलेक्सी, मतलब जिसमें सूर्य केंद्र है और सब ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं और तारागण उसके चारों ओर हैं। जो राज्य है वो कॉस्मोस है। और कॉस्मोस जो है वो मतलब पूरा गैलेक्सी। और परमेश्वर के लिए या लॉर्ड जो शब्द आया है वो कुरियोस, और ये शब्द जो आया है वो लैंड लॉर्ड से आया है। मतलब जो जिनके बड़े बड़े हेक्टेरियों में, किलोमीटरों में खेत या जमीन जायदाद होती थी या जमींदार होते थे, उनको लैंड लॉर्ड कहा जाता था। वहां से ये शब्द आया है। और क्रिस्टोस और मसीह जो शब्द आया है, यीशु नहीं आया है, शब्द आया है मसीह। और मसीह के लिए अंग्रेजी में शब्द आया है क्रिस्टोस, और वो जो शब्द आया है वो ग्रीक शब्द है क्रिस्टोस, मतलब अनॉइंटेड। अनॉइंटेड मतलब जो मसा किया गया है, जो अनॉइंट किया गया है, जो क्रूस पर जिसने अपने जान दी है, और वहां से वो अनॉइंटिंग हुआ। और राज्य के लिए जो शब्द आया है रेन, बेसिलियो, बेसिलियो कि तेरा राज्य आए और हमेशा हमेशा के लिए, एओन, एओन। ये वो शब्दों का विश्लेषण। और लिखा है कि जब वे लोग मसीह का राज्य आए और वह युगान युग राज्य करेगा, और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे। 17वीं आयत कंटिन्यूएशन में है। जो प्राचीन शब्द है उसके लिए आया है प्रेस्बिटरस, एल्डर, सीनियर। और वर्शिप और प्रेज में मैंने आपको फर्क बता दिया। और शब्द जो है ग्रीक में प्रोस्क्यून नीटिस, वर्शिप, परमेश्वर मध्य में, परमेश्वर अंदर, तब जाकर के जो आराधना हो रही है वो वर्शिप हो रही है। और चारों प्राणी, 2400 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत जो है उस मेमने के सामने और पिता के सामने गिर पड़े और यह कहने लगे। और ये शब्द जो है हमने 5वें अध्याय में भी देखा था, जो शब्द उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए वापरा था। वो कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं
उन्होंने परमेश्वर के लिए धन्यवाद, गिव यूक्रेस्टियो, धन्यवाद। और यहां से वो यूक्रेस्ट शब्द आया, धन्यवाद, धन्यवाद। और परमेश्वर के लिए जो वही शब्द आया कुरियोस, और प्रभु जो शब्द है थियोस, सर्वशक्तिमान के लिए जो शब्द आया है वो आया है ऑलमाइटी अंग्रेजी में। और पेंटोक्रेटोर जो शब्द था कि हमारा प्रभु जो है वो सारे स्वर्ग में भी नहीं समा पाए। इस बात को ध्यान रखें। और इसका एक और महत्वपूर्ण जो मीनिंग है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ के लिए जो शब्द आया एक्सोयूसिया, परमेश्वर का पावर, राज्य किया बैसिलियो। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आने वाला है, जो था और जो आने वाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये शब्द जो है वो उच्चारने लगे और लिखा है अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप उन पर आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। उन्होंने प्रभु से ये रिक्वेस्ट करी कि सब मरे हुओं का न्याय किया जाए। अब यहीं से हमको मालूम पड़ा कि न्याय के लिए जो सिंहासन रखे गए वो 20वें अध्याय में है, और इसीलिए ये समय जो 7वीं तुहरी का समय है, ऐसा कहा गया कि ये वो समय है जब शैतान बांध दिया गया, तो शैतान का भी जो है न्याय किया गया, उसके दूतों का न्याय किया। इसीलिए कहा गया कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती थी वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप उन पर आ पड़ा। और याजूज और माजूज जो जातियां हैं, शैतान ने जिनको परमेश्वर से लड़ने के लिए इकट्ठा किया, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, वो जातियां जो हैं परमेश्वर द्वारा मार डाली गई। वो लिखा है तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और छोटे बड़े सब जो तेरे नाम का भय मानते हैं उनको बदला दिया जाए। मतलब दास भविष्यवक्ताएं, छोटे बड़े सब, पवित्र लोग सब, उन सबको बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। और तेरा क्रोध के लिए जो शब्द आया ऑर्ग मतलब एंगर, परमेश्वर का प्रकोप उन पर आ पड़ा। और टाइम समय, कैरोस, एक हमने युगान युग देखा था एक समय, उसके लिए जो शब्द आया था वो एओन आया था। और यहां कैरोस, सब मरे हुओं का न्याय किया जाए, सब छोटे बड़े, पवित्र अपवित्र, शैतान के लोगों को, पृथ्वी के नाश करने वालों को भी उनके अनुसार दंड मिले। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं को जो तेरे नाम का भय मानते हैं, चाहे वो छोटे बड़े हों, पवित्र लोग, तेरे दास लोग, भय मानने वाले छोटे बड़े लोग, और पृथ्वी के नष्ट करने वाले, उन सब का न्याय किया जाए। और वो न्याय जो है 20वें अध्याय की 11वीं आयत से प्रकाशित वाक्य में वर्णित है, जो हम आगे जाके देखेंगे। उनका न्याय किया जाए। न्याय के लिए जो शब्द आया क्राइनो, मेक डिस्टिंक्शन, डिवाइड, सेपरेट। और ये
जो है आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने 25वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि जैसे भेड़ों को बकरों से अलग किया न्याय में, ऐसा ही होगा। जो परमेश्वर के विरोध में है उनका न्याय, जो परमेश्वर के साथ में है उनका न्याय। तेरे दास, दास के लिए मैंने जो शब्द बताया, दास और सेवक में ये बड़ा फर्क है। सेवक मतलब जो तनख्वाह लेकर के काम करते हैं, और दास मतलब वे जो सब चीज में समर्पित है। अपनी इच्छा भी उन्होंने परमेश्वर को समर्पित कर दी, अपना दिलो दिमाग से परमेश्वर के पीछे चलने लगे, और परमेश्वर के पीछे इतने दीवानगी के रूप में चलने लगे कि परमेश्वर जिंदा रखे तो जिंदा रहेंगे, मर जाए, मारेगा तो मर जाएंगे। ये था वो शब्द डियोलॉस। और तेरे दास, दास वहां सेवक नहीं आए, तेरे दास, तेरे दास भविष्यवक्ताओं जो भविष्यवाणी करते थे, जो तकलीफें उठा उठा करके परमेश्वर के वचन को प्रचार करते रहे, बताते रहे, चाहे लोग सुने या न सुने, चाहे लोग उद्धार पाए या नहीं पाए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से जो है लोगों पर प्रकट करा। और पवित्र लोग, सेंट्स अंग्रेजी में आया है या होली, और ग्रीक शब्द है हेगियोस, जो पाप से अलग किए गए, जो पाप से अलग किए गए, जिनके पाप क्षमा किए गए, जिनको पवित्र बनाया गया। अब सबको डर लगना चाहिए, और डर के लिए जो शब्द आया फोबियो, फोबियो, जो तेरे नाम का भय मानते, नाम के लिए जो शब्द आया ओनोमा, ओनोमा। और वे लोग जो पृथ्वी को नष्ट करते थे, तो पृथ्वी के लिए शब्द आया है जी, और नष्ट के लिए शब्द आया है डाइफेरियो, जो पृथ्वी को नष्ट कर रहे थे। कौन कर रहा था? शैतान और उसके दूत, और वे लोग जिन्होंने अपने आप को शैतान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, वे सब जो है नष्ट किए जाए। ये 7वीं तोरी पर जो है परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने, उन प्राचीनों ने जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, परमेश्वर से ये निवेदन किया। और प्रभु यीशु मसीह का जिसने इनकार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने जिसको स्वीकार किया, उसका न्याय उसके अनुसार। और जो प्रभु का भय मानते थे, चाहे वो छोटे लोग थे चाहे वो बड़े लोग थे, उनको रिवार्ड दिया जाए। दास लोगों का, पवित्र लोगों का, भविष्यवक्ताओं का न्याय किया जाए। सो परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े। और फिर से जो शब्द आया है टेम्पल, जिसके बारे में मैंने बताया था, टेम्पल के लिए जो शब्द आया है वो नाओस, हैबिटेशन ऑफ गॉड। हमारे दिमाग में आया है कि 4 दीवारी, लेकिन वास्तव में पूरा स्वर्ग और स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता। लेकिन वो जो मंदिर के बारे में कहा गया है कि परमेश्वर का निवास, परमेश्वर ने यीशु मसीह में भी अपने आप को इतना लिमिटेड किया, इतना छोटा बनाया कि शून्य हो गया, पृथ्वी के लोगों में भी शून्य हो गया। और इसीलिए पौलुस बोलता है, प्रभु मैं तेरी महानता को नहीं, मैं तेरे नम्र होने के उस मर्म को समझना चाहता हूं। और प्रभु ने है अपने आप को इतना छोटा बनाया कि एक इंसान के रूप में अपने आप को उसने परिवर्तित किया, और तमाम जो है कष्ट उठा करके हमारे खातिर, हम मनुष्यों की खातिर
क्रूस पर अपने बलिदान को दिया, अपने प्राण को दिया, ताकि हम बचाए जाए। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए जो शब्द आया था ओरेनोस, हेवन, और मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी में हमारे पास हेवन शब्द ही है, स्वर्ग शब्द ही है, लेकिन ग्रीक और हिब्रू लिटरेचर में हेवंस है, उसके अलग अलग स्तर है, उसके भी नाम है, और जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। और अब परमेश्वर का जब वो मूसा को वो तंबू बनाने के लिए कहा गया, तो कहा गया जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बनाना, उसमें कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रकट करती है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, वो पवित्र आत्मा को प्रकट करती है, इसलिए उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं। इसीलिए मूसा को जो तंबू बनाने के लिए कहा गया, उसमें ऊंचाई का महत्व है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का महत्व है, उसमें परतों का महत्व है, उसमें जो है मेटल्स का महत्व है, और उसको रखने का महत्व है, उसको उठाने का, उसकी सेवा करने का महत्व है, जो हम प्रकाशित वाक्य खत्म होने के बाद देखेंगे, और मैं आपको उसके पूरे डिटेल बताऊंगा। सो परमेश्वर जो है हम मनुष्यों जैसा नहीं है, उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम पृथ्वी के लोग हैं और वो स्वर्ग का परमेश्वर है। सो यूहन्ना को ये बताया गया कि जो मंदिर स्वर्ग में है, उसमें मैंने वाचा का वो संदूक देखा। अब वाचा के संदूक के लिए ऐसा कहा जाता है कि यिर्मयाह के समय में जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, तो जो है वाचा का संदूक जो है, जिसको देखना भी गुनाह था, और जिसको देखने के कारण यदि आप पहला समूएल देखेंगे तो वहां लिखा है कि एली के समय में वो संदूक चला गया और गत में, और जहां जहां वो गया लोगों ने उसके अंदर झांका, एक दिन में 75,000 मर गए। तो उस संदूक को जो इतना पवित्र था, उसको छूने से जो जिया जो है वो मर गया, उसका भाई मर गया, ना कोई छू सकता था, ना उसको कोई देख सकता था। सो इतने पवित्र चीज को वो कहां गया। सो इतने समय से इस पर कई फिल्में बनी, कई डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन जो परमेश्वर का मंदिर में वो वाचा का संदूक दिखाया गया, वो दिखाया गया। और फिर जब वाचा का संदूक दिखाया गया, सो बिजलियां और गर्जन और शब्द होने लगे। परमेश्वर के मंदिर में वाचा का वो संदूक, जिसमें 3 चीज थी। मूसा के समय में 3 चीज थी। 2 पटियाएं थी जिन पे व्यवस्था लिखी थी, हारून की लकड़ी थी जिसमें बादाम के फूल एक ही रात में आ गए थे, और मन्ना जो था, जो इजरायली लोग खाते थे, वो एक मर्तबान में, एक कटोरे में जो है भर के रखा हुआ था। मन्ना 24 घंटे में सड़ जाता था, लेकिन वाचा के संदूक में जो मन्ना था वो बरसों तक नहीं सड़ा। सो ये परमेश्वर का काम, ये परमेश्वर की व्यवस्था। और बिजलियां और गर्जन उस वाचा के संदूक के खुलने पर ऐसे होने लगे। इतना इतना पवित्र, इतना तेजस्वी, इतना आध्यात्मिक कि कोई उसके सामने जा नहीं सकता। महायाजक भी जब पृथ्वी का जो जीवन था उसमें लहू लेकर के जाता था, महायाजक भी इतना डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में गलतियां हो और परमेश्वर मुझे मार डाले। तो वो लहू लेकर के जाता था कि कोई गलती होगी तो लहू जो है उसके कारण से मुझे क्षमा मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर के गए, भेड़ों और बकरियों का नहीं। और यीशु मसीह के मरने पर जो पर्दा
पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, वो ऊपर से फट गया। परमेश्वर ने उसको फाड़ा कि अब परमेश्वर पिता के समीप हमारी पहुंच यीशु मसीह के कारण हो गई, सीधे सीधे हो गई, सीधे सीधे। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, और उसने हमें याजक बनाया। और ये जो है वो वाचा का संदूक जो स्वर्ग में भी दिखाई दिया, और जब दिखाई दिया तो बिजलियां और शब्द और बड़े बड़े भिंडोल हुए और बड़े बड़े ओले गिर। वो इतना पवित्र था। 2 स्वर्गदूत थे उस वाचा के संदूक में, उस ढक्कन के ऊपर, और इनके बीच में परमेश्वर की महिमा, जिसको हम सकन्या ग्लोरी बोलते हैं, या सकन्या उजाला जो था उससे प्रकाश होता था, जिसको लैंप की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप जलता था और बरसों तक जलता रहा, जलता रहा, और लोग उसका दर्शन पाते रहे। ये सुलेमान का भव्य मंदिर, सुलेमान का भव्य मंदिर, ये वो वाचा का संदूक, उसका मॉडल। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक आए, और लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार परमेश्वर ने बदला दिया। सो आप किस तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के विरुद्ध? ये बड़ी जल्दी प्रकट होने वाला है, क्योंकि समय आ गया है। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में बताया प्रभु। और ये कि जब 7वें स्वर्गदूत ने वो तुरी फूकी, तो आपका अभिप्राय, आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने लगा। और प्रभु, शैतान और उसके दूत, उनका भी न्याय किया गया। वे लोग जो उसके साथ सम्मिलित थे, उनका भी न्याय किया गया। जिन लोगों ने अपने आप को शैतान को समर्पित किया हुआ था, उनका न्याय किया गया। तो उन लोगों का भी न्याय किया गया जो आपके दास, पवित्र लोग, और प्रभु आपका भय मानने वाले, चाहे वो छोटे और बड़े थे, वे आपके साथ उस अनंत राज्य के लिए चले गए। सो खुदावंत, जैसा बताया गया है कि हमारे पृथ्वी के निर्णय हमारे अनंत जीवन का निर्धारण करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम अनंत जीवन में जाएंगे या अनंत नरक में जाएंगे। सो प्रभु, इस निर्णय को लेने में हमारी सहायता मदद करें। और ये कि मैं जीते जी प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, मेरा नाम भी उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, और जब आपका अंतिम न्याय हो तो मैं आपके साथ, उन स्वर्गदूतों के साथ आपकी आराधना में शामिल हो सकूं, आपके राज्य में आ सकूं। प्रभु, मेरे कामों के कारण नहीं, वरन अपनी दया के कारण मुझ पर अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन।